हिंदू धर्म भारत का सर्व प्रमुख धर्म है। हिंदू धर्म की प्राचीनता एवं विशालता के कारण ही उसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। इसमें पवित्र 16 संस्कारों का महत्व दिया गया है। हम 16 संस्कार को जानेंगे और समझेंगे, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वैदिकैः कर्मभ्यः पुण्यनिषेकादिद्विजन्मना कार्य शरीर संस्कार पावनः प्रेत्यचैः च। भारतीय साहित्य में संस्कारों की संख्या के विषय में विभिन्न मत है, किंतु सर्वस्वीकृत 16 संस्कार है। 1 गर्भाधान मधुरा, 2 पुंसवन, 3 सीमांतोन्नयन, 4 जातकर्म, 5 नामकरण, 6 निष्क्रमण, 7 अन्नप्रशान, 8 चूड़ाकर्म, 9 कर्णवेद, 10 उपनयन, 11 समावर्तन, 12 विवाह, 13 गृहस्थ, 14 वानप्रस्थ, 15 संन्यास, 16 अंत्येष्टि संस्कार। इन 16 संस्कारों को 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। 1 गर्भाधान संस्कार। भारतीय संस्कृति में गृहस्थ आश्रम का अधिक महत्व है। गर्भ में शिशु की बीज रूप में प्रतिष्ठा होना ही गर्भाधान संस्कार है। संस्कार विधि गर्भाधान प्रकरण में कहा है कि गर्भास्याध्यान वीर्य स्थापन स्थिरीकरण यस्मिन्नेन वा कर्मणा तद गर्भाधानम। स्त्री और पुरुष के आदर्श विवाह के बाद ही गर्भाधान होना चाहिए। वेद का गर्भाधान प्रकरण प्रजनन शास्त्र के बहुत ही सूक्ष्म नियमों का उपदेश करता है। वेद में विवाह प्रकरण में गर्भाधान संस्कार के लिए वेद आज्ञा देता है कि हे वधू, प्रसन्नचित होकर इस पर्यत पर चढ़ और अपने पति के लिए संतान को उत्पन्न कर, तथा इंद्राणी की भांति है सौभाग्यवती बुद्धिमानी से सूर्य निकलने के पहले उषःकाल में जागना। विद्वान लोग पहले भी अपनी पत्नियों को प्रज्ञरत हुए हैं और अपने शरीरों को उनके शरीरों से अच्छी तरह मिलाया है। आगे के मंत्रों में आलिंगन, प्रसन्न पूर्वक पत्नी का कार्य में सम्मिलित होना, समागम के समय रखने वाली सावधानियों, समागम की आसान पद्धतियों तथा आरोग्य रक्षा के लिए स्नानादि से निवृत्त होने का वर्णन किया गया है। 2 पुंसवन संस्कार। गर्भाधान के बाद पुंसवन संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार का मुख्य उद्देश्य गर्भस्थ को शिशु बनाना है। यह कार्य एक औषधि के द्वारा किया जाता है। वेद में लिखा है कि जिस शमी वृक्ष पर उगे हो, उसकी जड़ को गर्भाधान के दिन से 2-3 मास तक स्त्री को देने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो वीर्य स्त्री में डाला जाता है, पुंसत्व को प्राप्त हो जाता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। यह बात प्रजापति परमात्मा ने कही है। 3 सीमंतोन्नयन संस्कार। पुंसवन संस्कार के आगे सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। वह गर्भ 4-5 महीने का हो जाता है, तब मस्तिष्क उत्पन्न होता है और बुद्धि जागृत होती है। इसी को सीमांत उन्नयन अर्थात सिर की उन्नति कहते हैं। सिर के विषय में वेद में लिखा है कि ज्ञान का केंद्र सिर है, जो देवताओं को सुरक्षित कोष है। इस कोष की प्राण, मन और अन्न रक्षा करते हैं। ऐसे ज्ञान कोश सिर की वृद्धि के समय गर्मिणी को चाहिए कि यह वीरों की कथाएं सुने, उत्तम चित्रों को देखें और उत्तम कर्मों को अनुष्ठान करें, जिससे गर्भस्थ का मस्तिष्क उत्तम संस्कारों से सुसंस्कृत हो जाए। 4 जातकर्म संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार के बाद का संस्कार जातकर्म संस्कार है। यह संस्कार बाल के उत्पन्न होने पर किया जाता है। मनुस्मृति में विधान है कि नालछेदन से पहले पुरुष का जातकर्म करना चाहिए। जिस समय बालक उत्पन्न होने लगता है, उस समय की प्रार्थना का वर्णन वेद में इस प्रकार किया गया है। जिस प्रकार हवा से छोटा तड़ाक सब ओर से हिलने लगता है, वैसे ही 10 मास में 13 गर्म हिले और बच्चा बाहर आए। जिस तरह हवा, वन और समुद्र हिलते हैं, वैसे ही बालक तू जरायु से सहित आ जाती हुई माता के जीवन पर जीने वाला है जीव, तू माता के गर्भ 10 महीने सोकर अक्षत निकल। 5 नामकरण संस्कार। नामलिखस्य व्यवहार के तुह शुभाभरण कर्मसु भाग्य हेतु है। नामने कीर्ति लभते मनुष्यस्ततः प्रपस्तं खलु नामकर्म। नाम का बड़ा महत्व है। नाम व्यक्ति की पहचान बनाता है, इसीलिए शिशु का नामकरण धार्मिक विधि से करना चाहिए। जातकर्म के आगे नामकरण संस्कार है। मनुस्मृति में कहा गया है कि बालक का नाम दशमी और द्वादशी या पवित्र तिथि को या पवित्र मुहूर्त में या ज्योतिष शास्त्र से निश्चित गुणयुक्त नक्षत्र में या फिर अशीच निवृत्ति हो जाए तब रखना चाहिए। ऋग्वेद के एक मंत्र में नामकरण संस्कार की शिक्षा देते हुए कहा है, तू कौन है?
तेरा नाम क्या है, तू बड़े नाम वाला हो और पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष और धौ तक पूजा और पोषण के साथ बढ़। नामकरण संस्कार का तात्पर्य बच्चे के नाम से है। नाम का मनुष्य पर बहुत बड़ा असर होता है। उत्तम, सार्थक और उच्च भाव का बोध कराने वाला नाम नामी को हर समय अपने नाम की सूचना देकर उसे अनेक दुर्व्यवहारों से बचाता है और उच्च बनने की प्रेरणा करता है। इसलिए वेद ने इस संस्कार की आज्ञा दी है। 6. निष्क्रमण संस्कार। नामकरण संस्कार के आगे निष्क्रमण संस्कार है। बालक 9 महीने तक गर्भ में रहने के बाद वातावरण में अकस्मात निकलना शिशु के लिए गंभीर हो सकता है। इसलिए शुभ नक्षत्र मुहूर्त में उसे बाहर ले जाया जाता है। इसी संस्कार के द्वारा बालक को घर से बाहर लाया जाता है और पहले संसार से परिचय होता है। इसके संबंध में वेद उपदेश करते हैं कि हे बालक, तेरे लिए यह थी और पृथ्वी लोक, दुख न देने वाले, कल्याणकारी और शोभा तथा ऐश्वर्य को देने वाले हो। यह सूर्य तेरे लिए प्रकाश देने वाला हो, वायु तेरे हृदय शांत करने वाला हो और जल तेरे लिए सुंदर स्वाद वाला होकर बहे। तुझे भीतर से बाहर इसलिए लाया हूँ कि तेरे लिए औषधियाँ कल्याणकारी हों और सूर्य चंद्र दोनों तेरी रक्षा करें। 12. यहाँ निष्क्रमण के 2 मतलब है। एक तो बालक को पदार्थों का परिचय करना और दूसरा शीतोष्ण सहने का अभ्यास करना। इसलिए यह संस्कार आवश्यक माना जाता है। मनुस्मृति में निष्क्रमण संस्कार बालक के जन्म से 4थे महीने में करने का विधान है। 7. मुंडन संस्कार। चूड़ाकर्मी। अन्नप्राशन के आगे मुंडन संस्कार है। बालक का पहली बार बाल काटकर शिखा रखी जाती है, उसे चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार कहते हैं। यह संस्कार वैदिक समय में आज पर्यंत प्रचलित है। अथर्ववेद के मंत्र कहा गया है कि इससे बालक धनवान और प्रजावान होता है। उसी मंत्र में बालक की हजामत का तरीका भी बतलाया गया है। वेद में इस संस्कार के लिए आज्ञा है कि जिस प्रकार छुरे से सोम और वरुण का क्षौर सविता का विद्वान करता है, उसी तरह ब्राह्मण को चाहिए कि वह बालक का मुंडन करे जिससे वह धनवान और प्रजावान हो। जिस तरह सोम पर सूर्य अपना संचार करता है, उसी तरह बालक की ठंडी खोपड़ी पर गर्म जल डालकर हजामत की जाए। यह मुंडन संस्कार गर्भ के अपवित्र बालों को काटने के लिए किया जाता है, जिससे शुद्धता आए और आरोग्यता बढ़े। शिशु का चूड़ाकर्म संस्कार जन्म के 3य वर्ष में करने का अधिकतर ग्रंथों में निर्देश मिलते हैं। यह संस्कार उत्तरायण में शुक्ल पक्ष के अवसर पर किया जाना चाहिए। 8. कर्णवेध संस्कार। मुंडन संस्कार के आगे कर्णवेध संस्कार की आवश्यकता बतलाई गई है। इस संस्कार में शिशु के कानों को छेदे जाते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि दोनों कानों में अश्विनी देवताओं ने पहले ही चिन्ह किया है, उसी चिन्ह पर लोहे के शस्त्र के हैं। वैद्यो, बहुत सी प्रजा देने वाले छिद्र को कीजिए। इस संस्कार का वार नक्षत्र समय भी आचार्यों ने निश्चित किया है। 6 महीने से 5 वर्ष तक के बीच में सह संस्कार करना उचित है। स्वास्थ्य संरक्षण एवं सौंदर्य की दृष्टि से सुश्रुत की मान्यता है कि कर्णवेध से अंड वृद्धि की बीमारी नहीं होती और इसी से आरोग्यता के लिए सुवर्ण महीने का काम भी निकल जाता है। अब यह संस्कार केवल बालिकाओं के ही होते हैं। 9. उपनयन संस्कार। गर्भाधान से कर्णवेध तक के इन छोटे बड़े किंतु महत्वपूर्ण संस्कारों के बाद बालक का उपनयन संस्कार होता है। बालक को आचार्य द्वारा ब्रह्म विद्या की शिक्षा देने के लिए स्वीकार करने की विधि को उपनयन संस्कार कहते हैं। इस संस्कार के बाद ब्रह्मचर्याश्रम का प्रारंभ होता है। इस संस्कार के उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलते हैं। उपनयन संस्कार से बालक की शरीर वृद्धि तथा वेद वेदांत के अध्ययन से गुणयुक्त बालक का यह द्वितीय जन्म कहा जाता है। अथर्ववेद में उपनयन संस्कार का वर्णन करते हुए कहा है कि आचार्य आए हुए ब्रह्मचारी को अपने समीप गर्म की भांति 3 दिन तक रखता है और सब लोग उस ब्रह्मचारी को देखने के लिए आते हैं। उसकी पहली समिधा पृथ्वी, दूसरी अंतरिक्ष और तीसरी द्यौ के लिए होती है। वह समिधा से, मेखला से, श्रम से और तप से तीनों लोक को पालता है। 10. समावर्तन संस्कार। समयक आवर्तन समावर्तनम। उपनयन संस्कार के बाद मनुष्य उत्कृष्ट गुणों को पाकर ही समाज में मिलने के योग्य होता है। इसी मिलाप का नाम समावर्तन संस्कार है। समावर्तन संस्कार की बड़ी महिमा है क्योंकि यही समाज का मूल है। इस संस्कार का महत्व प्रतिपादित करते हुए वेद में कहा गया है कि जो ब्रह्मचारी समुद्र के समान गंभीर होकर और उत्तम व्रत ब्रह्मचर्य में निवास करके महातप को धारण करता है और वेद पठन, वीर्य निग्रह तथा आचार्य के प्रिय चरणादि सेवा करके कमी को पूरा करके और समावर्तन से स्नात विधि को करके उत्तम गुण कर्म स्वभावों से प्रकाशित होता है, वही धन्यवाद के योग्य होता है। समावर्तन संस्कार के बाद खाना, वेशभूषा इत्यादि बदल जाते हैं।
समावर्तन संस्कार आज भी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह के रूप में विद्यमान है। 11 विवाह संस्कार समस्त संस्कारों का मूल विवाह है। धर्म अर्थ काम की सिद्धि का साधन विवाह संस्कार है। शब्द कल्पद्रुम कहा गया है। विवाह वैशिष्टम वहन संतानोत्पत्ति वर्णाश्रम धर्म पालन आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्त्री पुरुष का संबंध विवाह संस्कार है। विवाह करने वाले वर वधू की क्या योग्यता हो, उनकी आयु क्या हो और उनका क्या कर्तव्य है, ये बातें संस्कारों के आरंभ के पूर्व विवाह काल में ही स्थिर हो जानी चाहिए। ऋग्वेद में कहा गया है कि पहला पति सोम है, दूसरा गंधर्व, तीसरा अग्नि है और चौथा मनुष्य है। इसमें विवाह के समय कन्याओं की आयु का उपदेश दिया गया है। वर की आयु को बतलाते हुए कहा है कि जो युवावस्था को प्राप्त होकर विद्या पढ़कर और यज्ञोपवीत तथा सुंदर वस्त्रों को पहने हुआ होना चाहिए। अतः विवाह के समय पुरुष भी युवा होना चाहिए। वर वधू की परस्पर वैवाहिक प्रतिज्ञाओं को वेद मंत्र में बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया है। विवाह के समय वर प्रतिज्ञा करता है कि भंग, अर्यमा, सविता और पुरंधी आदि देवताओं ने मुझको गार्हपत्य के लिए तुझे दिया है, अतएव मैं सौभाग्य के लिए तेरा हाथ पकड़ता हूँ। साथ साथ पर अपनी पत्नी को वृद्धावस्था पर्यंत साथ रहने का वचन देता है और उसे धर्म से पत्नी स्वीकार करती है। वर की प्रतिज्ञा पर वधू भी प्रतिज्ञा करती है कि मैं तुझे अपने वस्त्र से बांधती हूँ जिससे तू मेरा ही रहे और दूसरी स्त्रियों की बात कभी न करें। 13 गृहस्थ संस्कार गृहस्थ आश्रम का वर्णन वेदों में पर्याप्त है। वेद मंत्रों के अनुसार गृहस्थ की हालत कैसी होनी चाहिए उसके बारे में ऋग्वेद में लिखा है कि किसी से विरोध न करो, गृहस्थ आश्रम में रहो, पूर्ण आयु प्राप्त करो, पुत्र और पितरों के साथ खेलते हुए और आनंद करते हुए अपने घर को आदर्श रूप बनाओ। आगे दंपत्ति का परस्पर आदर्श कैसा होना चाहिए उसके बारे में ऋग्वेद में कहा गया है कि संसार प्राण शक्ति, धारण शक्ति और उपदेश शक्ति परस्पर कल्याणकारी हो। यह वैदिक दंपति का आदर्श है। 14 वानप्रस्थ संस्कार गृहस्थ आश्रम संस्कार के आगे परलोक से संबंध रखने वाले 3 संस्कार और है वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि संस्कार। इन 3 संस्कार बिना मनुष्य सफल नहीं होता। वानप्रस्थाश्रम के विषय में ऋग्वेद के अरण्यानी सूक्त में लिखा है कि इस वानप्रस्थी को जंगल में कोई नहीं मारता और न कोई उसके पास आता है। यह स्वादिष्ट फलों को खाकर सुख से जहाँ इच्छा होती है यहीं विचरण करता है तथा अथर्ववेद में भी गृहस्थ को वानप्रस्थी होने के लिए प्रेरित किया गया है। 15 संन्यास संस्कार वानप्रस्थ संस्कार से आगे संन्यास संस्कार है। वैदिक सन्यासी देव कहलाते थे और वे संसार से विरक्त होकर समाधि द्वारा परमात्मा के दर्शन प्रयत्न किया करते थे। वेद में लिखा है कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम्पान अर्थात ब्रह्मचर्य और तप से ही समस्त देव मोक्ष प्राप्त करते हैं। गृहस्थाश्रम को छोड़कर वेदों में प्रवेश करने के लिए तैयार होना, यही संन्यास धारण करने का संस्कार है। 16 अंत्येष्टि संस्कार इस संस्कार के बाद कोई संस्कार नहीं होता। संन्यास संस्कार से आगे अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। वेद में अंत्येष्टि संस्कार की बड़ी महिमा है। ऋग्वेद में लिखा है कि चक्षु सूर्य में जाएं, प्राण वायु में जावं, पृथ्वी का अंश पृथ्वी में जाएं, जल का अंश जल में जाएं और औषधियों का अंश औषधियों में जाएं। आज भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर अपने धर्म एवं संप्रदाय के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। इस प्रकार से पैदा होने के पूर्व से लेकर मरने के बाद तक के संस्कारों का वर्णन वेदों में है। 16 वेदों में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के संस्कारों का वर्णन है। मनुस्मृति में इन संस्कारों का महत्व प्रदर्शित करते हुए भगवान मनु ने कहा है कि वेद में वर्णित श्रेष्ठ मंत्र विधियों से द्विजाति को परलोक और आलोक में पवित्र करते हुए अर्थात पापनाशक, गर्भाधान आदि शरीर के संस्कार करना द्विजातियों का कर्तव्य है। यह कर्म परलोक में पवित्र करते हैं। संस्कार युक्त मनुष्यों को वेद ही वेद पढ़ने का अधिकार है और इन संस्कारों से ही मनुष्य द्विज कहलाता है।